आचार संहिता के पश्चात हम लोग समय दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी को समय दे रहे हैं सोचने, समझने और विचारने का। अभी भी 15 दिन दिया जा रहा है सरकार को, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो अब कोई हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा आर पार की लड़ाई होगी। अभी तो यहाँ 2-4-500 की संख्या में है ना, ये संख्या पर डे 2000, 4000, 5000, 10,000 तक होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र मौजूद है यहाँ पे, वो 3 दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले कारगिल चौक पे खूब बवाल किए हैं। बवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे गुस्से में अपने आवाज को रखे हैं सरकार के सामने। तो अभी पार्क में बैठे हुए हैं, अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे का यही रणनीति है कि हम लोग को जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है पंचायत चुनाव की, उसके बाद 15 दिन के बाद सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र जारी करने का 15 दिन के अंदर जी, नहीं तो उग्र प्रदर्शन और होगा। हाँ, तो 15 दिन बस और जी 15 दिन जब आचार संहिता खत्म होता है उसके 15 दिन के अंदर में मतलब नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। जी। तो आपका क्या कहना है? अभी आप लोग कारगिल चौक पे मौजूद थे और अभी भी पार्क में सब मिलजुल के बैठे हुए हैं, अब क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके माध्यम से 15 दिन का जो टाइम दिया जा रहा है उस पर नहीं होता तो हम लोग सारे अभ्यर्थी बिना परमिशन के यहाँ उतर जाएंगे। बिना परमिशन के हम लोग की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। अब देख सकते हैं कि सरकार बार बार उनसे हम लेने जाते हैं परमिशन, फ्री परमिशन देने के लिए, तो हम लोग क्या है, हम लोग बाध्य हो गए हैं। तो अभी कुछ देर पहले कारगिल चौक पे आप लोग मौजूद थे और पूरे गुस्से में थे, अभी यहाँ पे शांतपूर्ण बैठे हुए हैं। अब आगे क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? एक्चुअली हम लोग तो आप लोग देख ही रहे थे मीडिया बंधु कि हम लोग 3 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में बैठे हुए थे और कोई वैसा हम लोग काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप लोग हम लोग शिक्षक वर्ग हैं और आज गुस्सा इसलिए अति हुआ हम लोग का, तो मैंने टीचर वर्ग का उसके मैंने सुनते ही इन लोग के पुलिस वर्ग में क्या हो रहा है जो समझ में, इसलिए हम लोग का वहाँ गर्दनी बाग गए और ये अभी लड़ाई चलते रहेगी। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अभी जाने वाले हैं, हम लोग का अभी प्लानिंग चल रहा है और अभी हम लोग के बहुत सारे साथी हैं, अभी उन लोग को फ़ोन करके हम लोग ने मना किया है। नहीं तो ये अभी तो यहाँ 2-4-500 की संख्या में है ना, ये संख्या पर डे 2000, 4000, 5000, 10,000 तक होगी और अभी हम लोग का रणनीति बन रहा है। इसलिए सरकार से यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शांति तरीके से हम लोग को मांग मान ले, नहीं तो हम लोग इस तरीका का। चलिए, तो आपके दोस्त कह रहे हैं कि सरकार आराम से बात मान ले, नहीं तो हम लोग फिर 15 दिन जो भी आचार संहिता है उसके बाद हम लोग का जो रणनीति बन रहा है उसी रणनीति के अनुसार हम लोग फिर से आएंगे। पटना घर एक चौक जहाँ जो भी होगा हम लोग फिर से अपना पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? हम लोग आचार संहिता खत्म होने के 15 दिन का समय देंगे सरकार को। 15 दिन के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपना शपथ ग्रहण कर लेंगे। अगर 15 दिन के अंदर अगर नियुक्ति पत्र सरकार नहीं देती है तो अब कोई हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा आर पार की लड़ाई होगी। 38,000 चयनित अभ्यर्थी आएंगे और जो मन करेगा जैसे मैं अपना उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो आप देखिए कि पार्क में जुटे हुए हैं लोग। यहाँ पे 3 दिन से पहले धरना स्थल पे बैठे हुए थे, उसके बाद कारगिल चौक पे गए, वहाँ पे भी बहुत गुस्से में प्रदर्शन किए। यहाँ पे महिला भी बैठी हुई है, हम पहले बात करेंगे इनसे कि कुछ देर पहले आप लोग कारगिल चौक पे थे, पूरे भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए थे, अब आगे क्या सोच रहे हैं? वो भी पार्क में बैठे हुए हैं, अभी तक आप लोग घर नहीं गए? देखिए, हम लोग आज एक निर्णय लिए हैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और हमारे सभी अभ्यर्थियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि सरकार, हम लोग आंदोलन पर 3 दिन से इसलिए बैठे थे, आज हम लोग का आंदोलन का 4था दिन था, लेकिन हम लोग को गर्दनी बाग से हटा दिया गया। हम लोग का एक ही मेन मुद्दा था नियुक्ति पत्र कि विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र का डेट जारी किया जाए, क्योंकि हम लोग सभी अभ्यर्थी जो है लंबे अरसे से इसका इंतजार कर रहे हैं। 38,000 जो चयनित अभ्यर्थी हैं, हम लोग 5 महीना से हम लोग का काउंसलिंग करा करके डॉक्यूमेंट्स को रख लिया गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से हम सभी अभ्यर्थी 38,000 चयनित अभ्यर्थी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए थे। लेकिन हम लोग का एक मुद्दा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी विधानसभा का जो सत्र चलने वाला था उसमें वो जवाब दें कि हम शिक्षकों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। उनका आउटपुट निकल कर आया विधानसभा में कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है पंचायत चुनाव की, हम अभ्यर्थियों की बहाली शीघ्र ही करेंगे। तब ऐलान क्या करने वाली हैं आप? अभी हम ये ऐलान करने वाले हैं कि हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को समय दे रहे हैं
सोचने समझने और विचारने का अभी भी अभ्यर्थी पेशेंस में है और उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके विभाग का सम्मान कर रहे हैं। और एक चीज हम कहना चाह रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर आप आचार संहिता खत्म होने के 15 दिनों तक आप अगर 38,000 चयनित अभ्यर्थियों के विषय में नहीं सोचते हैं, अगर नियुक्ति पत्र नहीं दी जाती है, तो इस बार हम सभी अभ्यर्थी आपके प्रशासन और आपके विभाग का इंतजार नहीं करेंगे। हम पटना के सड़कों पर हमारे छात्र उतर जाएंगे और आपकी प्रशासन कम पड़ जाएगी। हमारे 38,000 चयनित बात करेंगे। आप कारगिल चौक पे बहुत गुस्से में थी, अब क्या सोच रही हैं, आगे क्या करेंगी? अब सोचना, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये गुहार लगा रही हूँ, उस समय हमारी गुस्सा जायज़ था, लेकिन मैं अभी भी उनको सम्मान करती हूँ, उनके विभाग उनके सिस्टम को सलाम करती हूँ कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन आप जो अल्टीमेटम दिए हैं कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है आचार संहिता के बाद पंचायत चुनाव खत्म होता है, हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बस उसी बात के 15 दिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 15 दिन दिया जा रहा है सरकार को, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और आंदोलन आपके हिसाब से क्या होता है? उग्र आंदोलन मतलब आज जो हम लोगों को न बैठने दिया जा रहा है कहीं, ना जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। कि हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, धरना स्थल हमसे वो जगह भी छीन ली जा रही है। तो अब हम लोगों को किसी भी प्रशासन से 15 दिन दे रही है, हाँ 15 दिन दे रहे हैं। तो टीटी छात्रों ने ये ऐलान कर दिया है कि 15 दिन, बस 15 दिन। तो धरना स्थल पे बैठे हुए थे, वहां से आप लोग को भगाया गया, उसके बाद उसके बाद कारगिल चौक गए। कारगिल चौक पे भी जब आपने पुतला दहन किया, वहां से भी भगा ही दिया गया। अब पार्क में आए हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? सरकार को हम अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं कि सरकार जो प्रशासनिक दबाव के कारण और प्रशासन के द्वारा लगातार दबाव दे रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं दिया गया, गर्दनी बाग से हम लोगों को भगा दिया गया, परमिशन सब जगह से टीटी छात्र को भगाया जाए। हम सरकार को अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि 15 दिन यानी आचार संहिता के बाद अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि 15 दिन, नहीं तो बिल्कुल 15 दिन जो आचार संहिता के पश्चात हम लोग समय दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर आज से 15 दिन या कल से 15 दिन, आचार संहिता समाप्त होने से बाद 15 दिन, और उसके बाद अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो अब हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। अब हम लोग रोड पर उतरेंगे और रोड पर पूरे 38,000 चयनित अभ्यर्थी रोड पर आ जाएंगे। बस 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। अगर इन 15 दिनों में सरकार नियुक्ति पत्र का तिथि जारी नहीं करता है कि आचार संहिता के बाद इस दिन हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो अब परमिशन का इंतजार हम लोग नहीं करेंगे। और आपके प्रशासन को जो हमने इस बार सम्मान दिया और आपका सम्मान किया कि आप अनुमति नहीं दी और हम गर्दनी बाग से उठकर आ गए, लेकिन इस बार आपका सम्मान नहीं होगा। और इस बार पटना के सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी घूमेंगे और जगह जगह प्रदर्शन होगा और आपका प्रशासन भी उस समय फेल हो जाएगा कि बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर होंगे। अगर आप नियुक्ति पत्र का सबको फेल कर देंगे, बिल्कुल सब फेल हो जाएगा, इनका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ऐसे भी इनका सिस्टम किसी काम का नहीं है। आप डेट देते हैं, तारीख देते हैं और सारा डेट फेल हो जाता है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीटी के छात्र जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो साफ ऐलान कर दिए हैं कि बस और बस 15 दिन है सरकार के पास, नहीं तो क्या कुछ करेंगे। आपने सुन लिया कि टीटी के छात्र क्या कुछ कह दिए। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।